हाँ साथियों नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको भारतीय पॉलिटी के जो विभिन्न वीडियो दे रहे हैं उसी कड़ी में आपको अगला वीडियो देंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आप हमारा वीडियो जरूर देखिए। आपका जो एग्जाम है, चाहे जीए से संबंधित प्रश्न हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जिसमें इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न आते हैं, वो आपके लिए हमारा वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप हमारा वीडियो देखे रहेंगे तो चाहे जो बुक पढ़ेंगे, चाहे जो प्रैक्टिस करेंगे, आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाया गया है और उस परीक्षा के दृष्टिकोण में जैसा प्रश्न बनता है उसी को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबा के ऑल को क्लिक कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँचता रहे, हमारा वीडियो आपको आसानी से मिल जाए और हमसे आप अपडेट रहें। जो भी एग्जाम आने वाले होने हैं, चाहे यूपीपीएससी से 2023 हो, चाहे बीओ का एग्जाम जो संभावनाएं है दिसंबर तक उसकी, जो चाहे टीजीटी पीजीटी का जो अक्टूबर तक होने की संभावना है, जो भी एग्जाम है उसमें जहां से भारतीय संविधान से प्रश्न आते हैं, आप एक बार हमारा वीडियो देखिए, प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर जाइए एग्जाम देकर आइएगा। देखिएगा कि उसी पॉइंट व्यू से हमारा वीडियो बनाया गया है। देखिए, सक्सेस जो है आदमी को होना बहुत जरूरी है, और इस सफलता के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? परिश्रम। जो आपका परिश्रम है वही आपको सफल कराएगा। किसी भी बूढ़ा गणित में न जाइए कि पेपर आउट हो गया जो है, या नकल हो गई जो है, ये सब 10-20% घटनाएं हैं। ये सब आपको कहीं कहीं से डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर आप अपने परिश्रम से सफल होंगे। तो आप अपना परिश्रम करिए, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ पढ़िए, और उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, आप सफल जरूर होंगे। तो आज हम हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं, वो कमेंट करिए कैसा है, लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो हमको पता चलेगा, हम उसको जरूर पढ़ेंगे, रिप्लाई भी देंगे। तो अब आज हम आपको मुख्यमंत्री से हम आपको बता दें, हम आपको विधानमंडल बता रहे थे। देखिए, क्रमबद्ध तरीके से चल रहे हैं जिससे पूरा संविधान हमारा फाइनल हो जाए। इसमें हम आपको राज्यपाल बता दिए, राज्यपाल की नियुक्ति, उनकी शक्तियाँ, विधानसभा बता दिए, विधानसभा गठन कैसे होता है, कितने सदस्य होंगे, क्या कैसे है, और फिर विधान परिषद, और फिर अगला विधान परिषद। विधान परिषद भी हम आपको बता चुके हैं कि किस किस राज्य में कैसे इनके सदस्यों का चुनाव होता है, लेकिन इसमें हमको डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि इसमें हमारे मुख्यमंत्री सीएम आ जाते हैं, प्लस अन्य मंत्री आ जाते हैं, और इसी से कानूनी कार्यवाही की जो प्रक्रिया है, ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें हम एक एक चीज़ कायदे से पढ़ेंगे, जहाँ से एग्जाम प्रश्न बनता है हम हर जगह से फोकस करेंगे। तो आप विश्वास करेंगे, सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास, और हमको फॉलो करिए। देखिए, आज हम आपको मुख्यमंत्री जिसको हम कहते हैं चीफ मिनिस्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें कैसे प्रश्न पूछा जाता है, एक एक अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं पहले वीडियो। तो इससे मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री, इनकी भारतीय राजनीति में, उत्तर प्रदेश राजनीति में, भारतीय संविधान में किस तरह की भूमिका है, यह स्पष्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद हम इनकी शक्तियाँ अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। जैसे आप सोचते हैं कि वीडियो शुरू हो तुरंत मैटर दे, तो तुरंत मैटर देना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक भूमिका, एक बेस बनाना पड़ता है, वह भूमिका और बेस आपके दिमाग में जब सेट रहेगा तो टॉपिक समझने में आसानी होगी। तो इसलिए एक इंट्रोडक्शन बनाना पड़ता है। जैसे हम किसी से मिलते हैं तो कहते हाथ मिलाए, अगर उसके साथ कोई है बताते ना कि फला है और फला कार्य करते हैं, फला जगह पोस्ट है या घर रहते हैं, कुछ भी उनका परिचय कराते हैं। तो ऐसे हम मुख्यमंत्री एक शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन 2-3 मिनट का जरूरी होता है, उससे थोड़ा सा एक फ्लो बन जाता है और आपको चीज़ों को समझने में आसानी होती है। देखिए, इसमें कई चीज़ हम आपको बताएंगे कि जो अनुच्छेद है
मुख्यमंत्री से संबंधित, इनकी नियुक्ति से संबंधित, इनके कार्यकाल से संबंधित, इनके चुनाव से संबंधित यही प्रश्न पूछा जाता है कि इन कौन कौन से अनुच्छेद हैं, इनकी नियुक्ति, इनके कार्यकाल, ये सब चीज़ पूछा जाता है। उनकी शक्तियों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। उसकी चर्चा अगले वीडियो में कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम अनुच्छेद 163 की चर्चा, बात को समझते जाइए। देखिए, हम बोल रहे हैं, आप हमारा वीडियो 2-3 बार सुन लीजिए तो आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। प्रैक्टिस कर डालिए, लिखना चाहते तो लिख भी सकते हैं। 163 में कहा गया है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। ये चीज तो कहने का मतलब है कि देखिए, प्रश्न जो बनता है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद में है? 163। अब राज्यपाल को सलाह कौन देता है? तो मंत्रिपरिषद। कभी कभी उसमें मुख्यमंत्री दे देता है, मंत्रिपरिषद दे देता है, या कुछ और विकल्प दे देता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद का मतलब है क्या? मंत्रियों का समूह। जैसे जितने भी विधायक, जैसे वर्तमान में श्री योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट है, तो जितने भी मंत्री हैं उनके समूह को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। उनका मुखिया मुख्यमंत्री होता है, लेकिन सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। यहाँ से 2 प्रश्न किस अनुच्छेद में है? 163। कौन सलाह देता है? मंत्रिपरिषद। इसको आप फोकस करिए। और फिर अनुच्छेद 164 आप बहुत ध्यान से समझिए। अनुच्छेद 164 ये क्रम से है, अनुच्छेद का वीडियो देंगे, लेकिन जहाँ चीजें जरूरी है इसमें क्या है कि मंत्रियों के बारे में उपबंध, मंत्रियों के बारे में उपबंध, या उनके बारे में वर्णन किया गया है। मंत्रियों के बारे में उपबंध, देखिए ध्यान से समझिए। यदि मंत्रियों के बारे में उपबंध किसमें है? 164 में। मुख्यमंत्री का चुनाव किसमें है? 164 में। मुख्यमंत्री सब सामूहिक उत्तरदायित्व किसमें है? 164 में। किसके प्रावधान कर सकते हैं? 164 में। ये अन्य मंत्री नियुक्ति किसमें? 164 में। अगर 164, 65, 63 इस तरह विकल्प देता है तब, लेकिन 1, 2, 3 करके पूछता है, ज्यादातर संभावना उस तरह होती है। तो 164 ही एक, 164 हो गया। अब 164 ही ध्यान दीजिएगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। आप समझिए ध्यान से बात। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, और इसमें कैसे करता है इसकी व्याख्या हम अलग से करेंगे। अभी अनुच्छेद पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद तुरंत बताएंगे कौन कैसे क्या प्रक्रिया है। बस इतना जानिए, प्रश्न बनता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल। इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री मत लगाएगा, मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। राज्यपाल करता है किससे? मुख्यमंत्री के परामर्श से। कैसे करता है? मुख्यमंत्री के परामर्श से। ये चीज याद रखिएगा। अगर अन्य मंत्री नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। किसके परामर्श से? मुख्यमंत्री से। और सभी मंत्री, ये लाइन इसमें बीसी में एक लाइन और है, सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यटन पद धारण करते हैं। किसके प्रसाद? राज्यपाल के प्रसाद पर्यटन
प्रसार प्रयत्न पद धारण करते हैं। अब आप समझिए कि जो हम आपको संसद पढ़ाए हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति पढ़ाए, जैसे प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री परामर्श करता है, सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रावधान करते हैं। पर अगर ये हमारा वीडियो समझे हैं तो इसमें कुछ करना नहीं है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, अन्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के परामर्श करता है और उसके प्रसाद पद धारण करते हैं। अब इसमें क्लियर हो गया। यदि पूछा जाए कि अन्य मंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री की नियुक्ति या किसके प्रसाद प्रावधान करते हैं, किसमें है 164(1) में। अब 164(2) समझिए। मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद मतलब मंत्रियों का समूह। अब जब यहाँ मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो गई और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति हो गई तो क्या बन गया मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति, मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति, राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। बात समझ रहे हैं कि जितने भी मंत्रिपरिषद होंगे राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होंगे। ये भी याद होना चाहिए क्योंकि पूछा किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, राष्ट्रपति, इस तरह विकल्प देता है। विधान परिषद के, विधानसभा के प्रति और 164(2) और 164(3) सभी मंत्री पद धारण करने से पूर्व, पद धारण करने से पूर्व तीसरी अनुसूची के अंतर्गत, देखिए हमने आपको अनुसूची का वीडियो दिया है। आप जो अनुसूची है उसको बार बार आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम पूछा जाता है। तीसरी अनुसूची के अंतर्गत, तीसरी अनुसूची के अंतर्गत राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं। राज्यपाल के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। शपथ ग्रहण करते हैं। अब इसमें आपको क्लियर हो जा रहा है कि शपथ किसके समक्ष ग्रहण करते हैं, राज्यपाल की शपथ समक्ष ग्रहण करते हैं। अब इसमें एक चीज और स्पष्ट कर लेते हैं कि इनकी शपथ दो तरह से होती है, एक पद की, एक गोपनीयता की। इसको समझते चलिए कि दो तरह से शपथ लेते हैं। कैसे, एक पद की, हम मुख्यमंत्री पद पर हैं या अन्य मंत्री पद पर हैं। एक गोपनीयता लेते हैं कि हम अपने जो विधानसभा सदस्य हैं, जो गोपनीय, जो हमारी मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद, ऐसी गोपनीय बातों का ध्यान रखेंगे, पब्लिकली नहीं करेंगे। अब आपका 3 चीज क्लियर हो गया। और चौथा देखिए, इसमें अनुच्छेद ऐसे याद भी करना रहेगा, 1, 2, 3 इस तरह पूछता भी है। देखिए, यदि कोई मंत्री 6 माह तक विधानमंडल मतलब विधानसभा और विधान परिषद, हम बहुत अच्छे से आपको समझाए हैं। विधानमंडल आपको बार बार आएगा, विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, कंफ्यूज नहीं होना है। 6 माह तक विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो पद त्याग करना पड़ेगा। तो पद त्याग करना पड़ेगा। मतलब यदि कोई व्यक्ति मंत्री बन गया, विधानसभा का सदस्य, विधान परिषद का है, ठीक है, नहीं है तो उसको
अपना पद बनाए रखने के लिए 6 माह के अंदर विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य होना पड़ेगा। इसको आप ध्यान रखिएगा 164(4) में। और नंबर 5 यहाँ चर्चा कर लेते हैं कि इनके वेतन भत्ते, मंत्रियों के इनके वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाएगा। किसके द्वारा? राज्य विधान मंडल द्वारा निर्धारित किया जाएगा। राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो अब आप समझ लीजिए कि इम्पोर्टेंट चीज, इतना अगर पढ़ लिए हैं, इतना अगर आप पढ़ लिए हैं, क्या कि अगर डायरेक्ट पूछता है कि मंत्रियों की शपथ किसमें है, प्रश्न अगर बनता है कि मंत्रियों की शपथ किस अनुच्छेद में है, 162, 63, 64, 65, तो आप 64 लगाइएगा, क्योंकि 64 में ही है। स्पष्ट हो गया। लेकिन प्रश्न जो बनेगा कि मंत्रियों की शपथ किसमें है, 63, 64 1, 64 2, 64 3, तब आप 64 3 लगाइएगा। ये क्रम से हो। 164 है मुख्यमंत्री और मंत्री नियुक्ति प्रसाद पर्यटन, 2 में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी, 3 में इनकी शपथ, 4 में 6 माह के अंदर विधानमंडल सदस्य और 5 में इनके वेतन भत्ते। ये आपको जरूर याद होना चाहिए। और इसमें जो शब्द है, अगर इतना आप मुख्यमंत्री के बारे में समझ लेते हैं तो उसके बाद हम आपको कुछ चीज़ें और बताएंगे, लेकिन इसके बाद आपको कुछ बचता नहीं है, क्योंकि इसमें इनका अनुच्छेद, इनकी जो व्याख्या है सब इसी में आ जाता है। इसके बाद आपके कार्य में शक्तियाँ बचती हैं। लेकिन कुछ और चीज़ें उसकी चर्चा कर लेते हैं। आप समझ में आ गया होगा, इसको लिख लीजिए, इसको ध्यान से समझ लीजिए। इतना समझने के बाद आपका मुख्यमंत्री का चैप्टर क्लियर हो जाएगा। कुछ और बातें चर्चा कर लेते हैं, शक्तियों संबंधित अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए अब आगे हम चर्चा करते हैं। देखिए, ये जो अनुच्छेद 63 64 है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हर लाइन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, सीधे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं कहीं से। तो इसको शॉर्टकट मत पढ़िएगा, इसको अच्छे से आप पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से एक चीज और याद करिएगा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उड़ीसा में स्पेशली समझिएगा इसको। उड़ीसा में जनजाति कल्याण मंत्री होते हैं। जनजाति कल्याण मंत्री होते हैं। इनका मुख्य का क्या रोल है? जो हमारे जनजाति हैं प्लस अन्य पिछड़े वर्ग हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। कल्याण के लिए कार्य करते हैं। इसको आप नोट में लिख लीजिएगा, जानते रहिएगा, पूछा कम जाता है, थोड़ा दिमाग में रहेगा। अगर पूछ लिया कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति कल्याण मंत्री होते हैं जो विकास कार्य या उनके क्षेत्र से संबंधित एसटी या पिछड़े लोगों के लिए कार्य करते हैं, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कौन सा सही है कौन सा नहीं, इस तरह प्रश्न बन सकता है। तो इसको आप समझ लीजिए, इसको आप नोट में आप समझ लीजिए। और एक चीज़ और समझ लीजिए कि आर्टिकल, हम आपको इसको आप हटा देते हैं, इसको नोट में आप एक जान लीजिए। अब हम आपको देखिए 164 तक पढ़ाए हैं। एक आर्टिकल और इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल इसको आप फोकस नहीं करके जाते हैं, गंवा जाते हैं। 164
हम आपको 1 से लेकर 5 तक पढ़ाए हैं। 164 एक का, इसको आप समझ लीजिए, ये पूछा जाता है। नहीं तो आप कहेंगे कि 164 1 2 3 4 5 पढ़ाए, का वाला पूछ लिया है। ये क्यों जोड़ा गया है? 91 अमेंडमेंट एक्ट, मतलब संविधान संशोधन। अमेंडमेंट एक्ट में आप कंफ्यूज मत होइएगा। अमेंडमेंट एक्ट मतलब संविधान संशोधन, इसको आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, सुविधा के लिए लिख दिया जाता है। 2003। अब आपको क्लियर हो गया कि 91 संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में। इससे कौन सा अनुच्छेद जुड़ा था? 164 एक का। अब क्या जुड़ा था? कि राज्य के मंत्रिपरिषद के कुल मंत्रियों की संख्या, कुल मंत्रियों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या से 15%, क्या चीज? 15% से अधिक नहीं हो। बात समझ रहे हैं? जो उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या होगी, मंत्री उससे 15% से अधिक नहीं होंगे। और कम से कम, इसको भी समझ, कम से कम मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होगी। 12 से कम नहीं होगी। मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होगी। मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होगी। तो कहने का मतलब है कि यदि प्रश्न यहाँ बनता है, प्रश्न क्या बनता है इसको आप समझिए थोड़ा सा। प्रश्न बनता है कि 164 एक का किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 91 संविधान संशोधन 2003 कि राज्य के मंत्रिपरिषद के जितने मंत्री होंगे, विधानसभा के सदस्यों से कितने से अधिक नहीं होंगे? 15% से अधिक नहीं होंगे। ये नहीं पूछेगा कि इस राज्य में कितने हैं, ये कितने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कम से कम 12 मंत्री आवश्यक है, मुख्यमंत्री लेके। तो अनुच्छेद 164 का रहा बहुत इंपॉर्टेंट। अब अनुच्छेद 165 देखिए, 165 मुख्यमंत्री संबंधित नहीं है, ये राज्य के महाधिवक्ता के विषय में है। इसमें जो है हम इसका अगले वीडियो में इसका एक अलग से वीडियो देंगे। इस जो है ये राज्य का महाधिवक्ता, जान लीजिए आगे कॉन्सेप्ट बना रहे, महाधिवक्ता, राज्य के महाधिवक्ता जैसे नियंत्रण, और उसके बाद महालेखा परीक्षक, इन सब का अलग से वीडियो दिया जाएगा, इसको यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब अनुच्छेद 166 63 हुआ, 64 हुआ, 64 का हुआ, और फिर 165 इसको हम अलग से पढ़ाएंगे। इसका हुआ नियंत्रक, महालेखा परीक्षक हुआ, महान्यायवादी हुए, इनका अलग वीडियो दिया जाएगा। फिर 166 पे आते हैं कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति, कहाँ निहित होगी? शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्यपाल में
निहित होगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि राज्य की सम्मत कार्यपाल कर सकती किसमें निहित होगी? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, बंद पे इसे कर देगा। आपको यहाँ राज्यपाल लगाना है कि राज्यपाल में निहित होगी। किस अनुच्छेद में है? 166, अनुच्छेद अब 167। अब यहाँ समझते जाइए, 164 ही टफ है, उसके बाद इसमें बहुत कुछ करना है, बस थोड़ा समझना है। राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य, मुख्यमंत्री के कर्तव्य कि राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य कि जहां आवश्यक हो, जो चीज प्रदेश, जनता या हित में हो, जो चीजें राज्यपाल के लिए जाना होगा, वो मुख्यमंत्री का कर्तव्य है उस चीज को राज्यपाल को सूचित करें, कि राज्यपाल उनको सूचित करे। कहने का मतलब यह है। तो कहने का मतलब 63 राज्य मंत्रिपरिषद होगी, 64 उनका पूरा मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का पूरा सिस्टम ही है, 65 अलग से पढ़ाएंगे, 66 राज्य की समस्त कार्यपाल कर सकती राज्यपाल में निहित होगी, और मुख्यमंत्री कर्तव्य राज्यपाल के प्रति किस में है? 167 में। अब हमारा लगभग जो है इनसे वीडियो हमारा जो है मुख्यमंत्री से संबंधित जो अनुच्छेद है इम्पोर्टेंट, इसकी चर्चा हो गई है। अब हम आपको देखिए कुछ चीजें समझा दें जो जरूरी है, उसके बाद जिससे शक्ति ही बचे इस वीडियो में कवर कर लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति, क्या मुख्यमंत्री की नियुक्ति, जैसे हमने आपको बताया कि अनुच्छेद आर्टिकल 164(1) में इनकी नियुक्ति है। बस कौन करता है? राज्यपाल। 2 प्रश्न क्लियर हुआ। नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? 164(1) में। कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन प्रश्न और भी बनता है कि क्या राज्यपाल सभी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है? देखिए, इसके लिए आप समझिए, जब विधानसभा, अब देखिए इसको आप लिख लिए हैं, अब समझ लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है, जो चीज जरूर होगा हम लिख देंगे, आप समझ लीजिए, इसको ध्यान से आप समझ लीजिए। बस आप समझ लेंगे तो आप परीक्षा में कथन कारण 1 सही 2 सही कैसे करेगा आप सेट कर लेंगे। कि जब विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होता है, जैसे अभी 2022 में जब विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हुआ तो क्या हुआ? चुनाव। चुनाव का मतलब है कि जनता सीधे रूप से विधायक चुनती है, विधानसभा सदस्य चुनती है, प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा सदस्य चुनती है, प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा सदस्य चुनती है, विधानसभा सदस्य चुनती है। कौन चुनती है? जनता। ध्यान दीजिएगा। अब जब चुन लिए तो जैसे 4-5 पार्टियां लड़ी, जैसे यूपी में बीजेपी लड़ी, एसपी लड़ी, बीएसपी लड़ी, कांग्रेस लड़ी या अन्य दल लड़े, बहुत से बीजेपी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, बहुत सारे दल चुनाव लड़े। तो उसके बाद बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। तो कहने का मतलब है कि जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला तो जिस दल को पूर्ण बहुमत मिलेगा उसी दल को राज्यपाल मुख्यमंत्री बनाएगा। तो कहने का मतलब है कि जिसको बहुमत मिलेगा, जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा, जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा वही सरकार बनाएगी, वही सरकार बनाएगी, वही सरकार बनाएगी।
अब जो सरकार बनाएगी उसी का जो नेता होगा, जो अगुआ होगा, बहुमत दल का जो नेता होगा, बहुमत दल के नेता को राज्यपाल सीएम चुनेगा। बात स्पष्ट हो गई होगी। चुनाव होने के बाद जिसको पूर्ण बहुमत मिला उस पार्टी का जो अगुआ होगा, जो बहुमत दल का नेता होगा, उसी को वह मुख्यमंत्री चुनेगा। यदि बहुमत नहीं सिद्ध होता है तो जो बड़े दल हैं उनको बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा जाएगा, और जब वो बहुमत सिद्ध करेंगे तब उनके बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन कहीं कहीं राज्यपाल स्वविवेक का प्रयोग करता है। कहाँ स्वविवेक का? यदि मृत्यु हो जाए किसकी, मौके के मुख्यमंत्री के, या पद त्याग दे दे, तो हमें स्वविवेक का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी यह बात होती है कि जो पार्टी होती है उनसे कहा जाता है कि आपकी पार्टी बहुमत में है, उसमें से एक अगुआ दीजिए तो उसे चुना जाता है। तो कहने का मतलब है, पूरी कहानी है, चुनाव होता है, जिसकी गवर्नमेंट बनती है उसके अगुआ को राज्यपाल मुख्यमंत्री चुनता है, और उसके बाद यदि पूर्ण बहुमत नहीं है सबसे बड़ी पार्टी को राज्यपाल आमंत्रित करता है। यदि मृत्यु हो जाती है फिर भी जो बड़ी पार्टी रहती है राज्यपाल उसी को अगुआ जो होता है, जो लोग बताते हमारे मुखिया, उन्हीं को चुना जाता है। ये रहा। और इसके बाद एक चीज़ और समझिए, जो मुख्यमंत्री बनेगा उसको विधानमंडल का सदस्य होना आवश्यक है, जो हम बताए हैं। यदि नहीं बनेगा तो उसे 6 माह के अंदर विधानमंडल या विधान परिषद का सदस्य होना आवश्यक रहेगा। यदि वह 6 माह के अंदर सदस्य नहीं होता है तो उसका प्रत्याग करना पड़ेगा। अभी तक जैसे विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, प्रश्न बनता है कि कौन कौन से मुख्यमंत्री विधान परिषद के सदस्य बने हैं। विधान परिषद के सदस्य बने हैं। तो आप जान लीजिए कि कुछ चीजें आप जान लीजिए कि तमिलनाडु से श्री राजगोपालाचारी, तमिलनाडु से श्री राजगोपालाचारी, महाराष्ट्र से मोरारजी देसाई, उत्तर प्रदेश से याद रखिएगा सीबी गुप्ता, और उत्तर प्रदेश से सीबी गुप्ता, और बिहार से बीपी मंडल। तो कहने का मतलब है, जैसे विधानसभा चुनाव हुआ, जैसे योगी जी गोरखपुर से लड़े, विधानसभा सदस्य हैं, जाके चुनाव में प्रतिभाग किए और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री बने। तो जैसे जो नहीं रहते हैं तो विधान परिषद से उनका चुनाव हो जाता है, क्योंकि उसमें देखिए हम बताए ना कि 1/12 भाग यहाँ से, 1/12 भाग 1/3 से विधान परिषद सदस्य, तो उनके सरकार आती है, उनके विधायक चुने गए रहते हैं, तो उनका चुनाव कर लेते हैं। तो तमिलनाडु से श्री राजगोपालाचारी, महाराष्ट्र से मोरारजी देसाई, सीबी गुप्ता, और बिहार से पीबी मंडल। अब हम आपको बता चुके हैं कि इसमें बचा क्या है कि शपथ हम आपको बता ही चुके हैं कि राज्यपाल ने अपने प्रतिनिधि, मंत्री तथा अन्य मंत्रियों को कौन सी शपथ दिलाता है? 2, पद और गोपनीयता की। और इनके अगला टॉपिक क्या है? इनके वेतन भत्ते। इनके वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? राज्य विधानमंडल। ये सीधे यही प्रश्न ही है, राज्य विधानमंडल। तो कहने का मतलब है कि हम आपको प्री व्यू पॉइंट से पढ़ा ही रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा, अगर अनुच्छेद 164 आपका क्लियर है तो चाहे मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो, अनुमंत्री की नियुक्ति हो, उनकी शपथ हो, उनके प्रसाद प्रयत्न हो, सामूहिक उत्तरदायित्व हो, जो कुछ भी आपका क्लियर है,
13 मुख्यमंत्री संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक। हमने आपको अनुच्छेद 163, 164 1, 2, 3, 4, 5, 164 1 का, 165 बाद में पढ़ाएंगे, 166 67, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। अगर आप समझ गए हैं शपथ कौन दिलाता है, इनका कार्यकाल जान ही रहे हैं। कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। बीच में भी पदत्याग कर सकते हैं, स्वेच्छापूर्वक है। और एक चीज आपको इनकी जो है अवधि, इनकी उम्र, जैसे हमने आपको बताया विधानसभा के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। तो विधानसभा के सदस्य हैं तो उनके 25 वर्ष, विधान परिषद से जाते हैं 30 वर्ष। इस तरह का उसको हम बता चुके हैं, वहाँ से रिलेटेड करके आप समझ जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ये चीज़ें मुख्यमंत्री के विषय में हो गई। अब इसमें मुख्यमंत्री की शक्तियाँ और उससे संबंधित कुछ प्रश्न बचे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। आपको परीक्षा में किसी प्रकार की पॉलिटिक्स संबंधी समस्या नहीं होगी। आप हमारे वीडियो बार बार देखते रहिए, कमेंट शेयर जरूर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।